इंसान यदि नियत कर ले, आप फर्ज का नियत करेंगे, सुन्नत नहीं पढ़ाएंगे, तो आप पॉलिटिक्स से अदारा का डेवलप को जुड़िएगा तो पॉलिटिक्स अलग जगह है, अदारा अलग जगह है। तो इसी तरीके से हम लोग नियत साफ होकर किसी भी अदारे में काम करने की, पॉजिटिव काम करने के लिए सोच रखते हैं। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खोदा मेहरबान होगा अर्श बरीं पर। इन्हीं पाक जज्बे के साथ लोगों की सेवा करने का जब सच्चा हौसला अगर मजबूत हो तो भविष्य खुद ही उज्जवल हो जाता है। इसी हौसले और जज्बे की अच्छी और सच्ची तस्वीर महानगर कोलकाता के तांतीबाग इलाके में देखने को मिली, जहां तांतीबाग बैतुल माल की ओर से प्रस्तावित बिल्डिंग और मॉडर्न मेडिकल प्रोजेक्ट आई केयर फाउंडेशन के नींव का पत्थर बहुत ही शानदार और रूहानी माहौल में जुमे की नमाज के बाद रखी गई। तांतीबागान रोड पर मस्जिद उमर फारूक के सामने हुए इस मुबारक समारोह में इलाके के बड़ी संख्या में जाने माने लोग, समाज सेवी, युवा, बुजुर्ग और अलग अलग सोच के लोग शामिल होकर इस मुबारक घड़ी के गवाह बने। समारोह की अहमियत और शान तब दोगुनी हो गई जब देश के जाने माने धार्मिक विद्वान, नाज़िमे नदवतुल उलमा, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना सैयद बिलाल हसनी नदवी ने इस इमारत की नींव अपने मुबारक हाथों से रखी। हजरत आला ने अपने भाषण के द्वारा खिदमत खल्क पर जोर देते हुए इस तरह की कार्य की प्रशंसा की और कहा कि जहां इरादा साफ हो, कदम अपने आप मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। इस शुभ अवसर पर खास मेहमानकारी फजलुर रहमान और वार्ड 54 के पार्षद और MMIC मार्केटिंग अमीरुद्दीन बोबी भी मौजूद थे। अपने भाषण में अमीरुद्दीन बोबी ने इस प्रोजेक्ट को इलाके के लिए उम्मीद की नई किरण बताया। उन्होंने ऐलान किया, बिल्डिंग 6 महीने में पूरी हो जाएगी और MLA और MP फंड का पूरा इस्तेमाल मॉडर्न मशीनें खरीदने के लिए किया जाएगा। मकसद सिर्फ एक है, लोगों को सही दाम पर अच्छी क्वालिटी का इलाज देना। इलाज पर भरोसा, दाम में आसानी, यही आई9 का वादा है। उन्होंने कहा कि मॉडर्न और सस्ती आई केयर सुविधाएं इस इलाके के लिए लंबे समय तक फायदेमंद साबित होंगी और यह सेंटर जल्द ही एक मॉडल हेल्थ सेंटर का रूप ले लेगा। सेरेमनी के आखिर में सभी मेहमानों ने प्रार्थना की कि नई बिल्डिंग और आई केयर फाउंडेशन इस इलाके में हेल्थ और वेलबींग के एक नए दौर की नींव साबित हों। यही है इबादत, यही दिनो ईमा, कि दुनिया में काम आए इंसा के इंसा। जिम्मेदारी सबकी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है और सारे लोगों की जिम्मेदारी है। जो अच्छा काम करेगा वो अपने के लिए करेगा और जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो उसकी पकड़ होगी, दुनिया में ही पकड़ होगी और मालिक की भी यहाँ भी पकड़ होगी। तो ये जिम्मेदारी सबकी है। सरकार का काम वो अपना काम करे, हमारी ये जिम्मेदारी है हम करें, लोगों को फायदा पहुँचाने का जो काम करेगा उसको मालिक के यहाँ बहुत बड़ा सिला मिलेगा और दुनिया भी उसकी कदर होगी। उसका ये वादा है कि जो दुनिया फायदा पहुंचाता है वो बाकी रहेगा। इतना बड़ा काम का बोझ लिया गया है और जिम्मेदारी दी गई है। ये तांतीबाग वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का मकाम है और मैं भी आके यहाँ बहुत खुश हुआ, सुन के बहुत खुशी हुई। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे। एक बहुत ही अच्छा आई हॉस्पिटल आई9 के नाम से यहाँ कायम किया जा रहा है। उसमें हमारे मिल्लत के कौम के माएँ बहनें और बुज़ुर्ग इससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने जिससे काम देता है, मेरी कोई औकात नहीं है और ये सोच तांतीबाग बैतुल माल के तमाम लोगों का, जो लोग इनसे जुड़े हैं और आज से नहीं, जो लोगों का एक सोच था कि तांतीबाग बैतुल माल एक बुनियादी काम करने की कोशिश करे, तो काफ़ी सालों से एक सोच बना था, खिदमात हो रहे थे, मगर अब एक पॉजिटिव और स्टैंड बाय एक खिदमात एक इमारत के शक्ल में आई9 हॉस्पिटल के तामीर से आज ये तांतीबाग बैतुल माल जिस तरह से आज फाउंडेशन लेआउट रखा गया, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कारी फजलुर रहमान साहब भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, कलकत्ता रेड रोड ईदेन कमेटी के नमाज हम लोग पढ़ते हैं उनके पीछे। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद बिलाल, मौलाना बिलाल हसनी साहब भी, उनके हाथ से इब्तिदा हुआ, दुआ खानी हुई
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला ये हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल जल्द से जल्द तामीर हो और लोगों का यहाँ इलाज स्टार्ट हो। ये इलाका घनी आबादी के इलाका है और यहाँ पे एक कट्ठा नहीं है, वो 11 कट्ठा के बराबर है। आज इस शहर में इस कंजेस्टेड एरिया में मुस्लिम माशरा के बीच में जिस तरह से ये ज़मीन हम लोगों को मिला है, इसमें बहुत लोगों का योगदान है। लोग पैसा दिए हैं और ये सोच के दिए हैं कि ताकिबान बैतुल माल पर पूरा भरोसा था। सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, जितने तमाम लोग जुड़े हैं उन पर भरोसा था कि यहाँ पे एक पॉजिटिव काम हो और यहाँ इंशाल्लाह अल्लाह ने यहाँ पे आज फाउंडेशन लेआउट रखा गया है और इंशाल्लाह इस पर हम लोग स्पेसिफिक सिर्फ आँख की इलाज होगा, इसलिए कि कम जगह है। और इसी तरीके से मैं सोच रखता हूँ कि और भी अदारा है जिनसे मैं भी जुड़ा हूँ, बहुत लोग जुड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि एक एक अदारा एक एक चीज़ का जिम्मेदारी ले ले। तो आप देखिएगा इस मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम इलाके में देखिएगा जो क्राइसिस है, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जहाँ इलाज आँख की ऑपरेशन करने के लिए काफ़ी रुपया लगता है, बहुत खर्च आती है, वो कम पैसे में मतलब हम लोग 5% प्रॉफिट रखकर ये चीज़ को हम लोग यहाँ कायम करना चाहते हैं। 6 महीने की इमारत खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, और पूरी कोशिश है कि इसी 2026 में यहाँ आँख का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए। नियत सही होना चाहिए। इंसान यदि नियत कर ले, आप फर्ज का नियत करेंगे, सुन्नत नहीं पढ़ाएगा, तो आप पॉलिटिक्स से अदारा का डेवलप को जुड़िएगा तो पॉलिटिक्स अलग जगह है, अदारा अलग जगह है। तो इसी तरीके से हम लोग नियत साफ होकर किसी भी अदारे में काम करने की, पॉजिटिव काम करने के लिए सोच रखते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्रगुजार है, अल्लाह ताला का करम है कि आज मेरी कोशिश रहती है कि मैं तमाम अदारा जो भी हो, मैं उस अदारे में मौका मिले तो मैं काम करने की कोशिश रहती, तो मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये बिल्डिंग तामीर करने के लिए MP MLA फंड नहीं देंगे, ये हम लोग अपने पैसे से करेंगे, मगर इसमें मशीन जो लगेंगे उसके लिए मेरी बात हुई है कल MP से। वो बोले कि तुम हमको एक प्रपोजल दो, बिल्डिंग बन जाए, हम उसमें पैसा MP लाइट फंड और ज़रूरत पड़े तो MLA से भी लूँगा, इसमें कोई हमें ये नहीं है। मैं और लोगों से ताउन करूँगा, हमारे मेंबर हैं, इलाके के लोग हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, खिदमत करना चाहें, देना चाहें, तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये बहुत अच्छा काम, बहुत नेक काम हो रहा है, तमाम लोग इसमें जुड़े हैं और एक हम लोगों का एक पॉजिटिव सोच है कि अपने इलाके में इस तरह से काम करने वाला जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज एक पॉजिटिव सोच कर यहाँ आज हम लोग मौजूद हैं। इस तरह का कोई हम